नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीक्रेट नरेटर, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक सच। आज की कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी किले भानगढ़ की। एक यूट्यूबर रात में चुपके से किले के अंदर घुस गया, लेकिन अगली सुबह उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के घने पहाड़ों और वीरान खंडहरों के बीच बसा भानगढ़ किला दिन में जितना शांत दिखाई देता था, रात में उतना ही डरावना बन जाता था। सरकार ने साफ नियम बना रखा था, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन नियमों को तोड़ना ही कभी-कभी लोगों को मशहूर बना देता है। और यही सोचकर आरव मल्होत्रा, एक उभरता हुआ यूट्यूबर, उस रात भानगढ़ के बाहर खड़ा था। उसका चैनल डार्क इंडिया फाइल्स हाल ही में तेजी से बढ़ रहा था। लोग उसकी डरावनी जगहों की एक्सप्लोरेशन वीडियोस देखना पसंद करते थे। लेकिन इस बार आरव कुछ बड़ा करना चाहता था। अगर मैं रात में भानगढ़ के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, तो ये वीडियो जरूर वायरल होगा, उसने अपने आप से कहा। रात के करीब 11:40 थे। किले के बाहर की सड़क सुनसान थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अभी मैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक भानगढ़ किले के बाहर खड़ा हूं। सनसेट के बाद यहां आना मना है, लेकिन आज हम अंदर जाएंगे। उसने कैमरा बैग में रखा और टूटी हुई दीवार के पास से चुपके से अंदर घुस गया। किले के अंदर आते ही माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ टूटे हुए मंदिर, खंडहर और घने पेड़ थे। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा थी। उसने कैमरा फिर से चालू किया। अभी रात के करीब 12 बजे हैं और मैं भानगढ़ किले के बिल्कुल अंदर हूं। वो धीरे धीरे चलते हुए किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक लड़की की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। इधर आओ। आरव रुक गया। उसने कैमरा चारों तरफ घुमाया। क्या आपने सुना? कुछ सेकंड तक फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। इधर आओ, मैं यहां हूं। आरव का गला सूख गया। आवाज किले के अंदर बने पुराने महल की तरफ से आ रही थी। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया। महल का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर बिल्कुल अंधेरा। आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। दोस्तों, मुझे अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जाकर देखता हूं। महल के अंदर जैसे ही वो अंदर गया, माहौल और भी डरावना हो गया। अंदर हवा बिल्कुल ठंडी थी। दीवारों पर पुराने चित्रों के निशान थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आरव धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। उसका कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अचानक फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके पास। तुम आ गए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसी समय ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने कैमरा ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाया। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन आवाज साफ वहीं से आ रही थी। दोस्तों, ऊपर कोई है, उसने कैमरे में कहा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ पायल की आवाज और पास आती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा महल फिर से सन्नाटे में डूब गया। आरव ने फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा और टूटी हुई खिड़कियां। आरव को अचानक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी, फिर अपने आप बंद हो गई। ये क्या? आरव ने कैमरा फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा चालू नहीं हुआ। अब डर सच में उसके अंदर घुस चुका था। उसे लगा शायद यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और किले से बाहर निकल गया। सुबह होते ही आरव अपने होटल के कमरे में बैठा था। वो रात की रिकॉर्डिंग देखने के लिए बहुत उत्साहित था। अगर वो आवाज कैमरे में आ गई होगी तो ये वीडियो पक्का वायरल जाएगा, उसने सोचा। उसने कैमरा लैपटॉप से कनेक्ट किया। वीडियो फाइल्स खुलने लगीं। पहले कुछ मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। किले के बाहर की रिकॉर्डिंग, अंदर जाते हुए शॉट्स, सब ठीक था। फिर वो हिस्सा आया जब उसे पहली बार आवाज सुनाई दी थी।
वीडियो में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन लड़की की आवाज बिल्कुल नहीं थी। आरव थोड़ा हैरान हुआ। अजीब है, मुझे तो साफ सुनाई दे रही थी, उसने सोचा। फिर वीडियो आगे बढ़ा। वो हिस्सा आया जब वो महल के अंदर गया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी आरव अचानक फ्रीज हो गया। उसने वीडियो पॉज कर दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में उसके पीछे दीवार के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। और सबसे डरावनी बात, पूरी रात आरव को वहां कोई दिखाई नहीं दिया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने वीडियो फिर से चलाया। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ रहा था, वो लड़की धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी, लेकिन आरव को इसका बिल्कुल पता नहीं था। फिर वीडियो उस हिस्से पर पहुंचा जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था। लड़की भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रही थी। और आखिरी फ्रेम में जब कैमरा बंद होने वाला था, लड़की बिल्कुल कैमरे के सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था और वो सीधा कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही थी। आरव के हाथ से माउस गिर गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और तभी उसके लैपटॉप के स्पीकर से एक धीमी सी आवाज आई। वही आवाज, वही लड़की, आज रात फिर आना। आरव की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उस मोमेंट पर वीडियो पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन आवाज अब भी चल रही थी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके लैपटॉप से आई वो आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। आज रात फिर आना। सुबह होते ही उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसका भ्रम था, लेकिन एक बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। वीडियो में दिखाई देने वाली वो लड़की। आरव ने फिर से फुटेज प्ले की। उसने वीडियो को जूम किया। लड़की की आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी, लेकिन अचानक उसने कुछ और नोटिस किया। जब लड़की कैमरे के सामने आई थी, उसके होंठ हिल रहे थे। आरव ने ऑडियो बढ़ाकर सुना। बहुत हल्की आवाज थी, जैसे वो कुछ कह रही हो। काफी ध्यान से सुनने पर शब्द साफ हुए, वापस आओ। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर एक और भावना जाग रही थी, क्यूरियोसिटी। अगर वो फिर से किले में जाए तो शायद उसे सच पता चल जाए, और सच सामने आया तो उसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया, आज रात वो फिर से भानगढ़ जाएगा। रात 12:37। आरव फिर से उसी टूटी दीवार के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान था। उसने 3 कैमरे लगाए, एक हैंड कैमरा, एक चेस्ट कैमरा और एक लाइव स्ट्रीम कैमरा। दोस्तों, अगर आज कुछ हुआ तो सब लाइव रिकॉर्ड होगा, उसने धीरे से कहा। वो किले के अंदर चला गया। आज हवा और भी ठंडी थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। आरव महल की तरफ बढ़ने लगा और तभी वही आवाज, तुम आ गए। आरव रुक गया। इस बार वो भागा नहीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक महल के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, महल की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगीं। फिर अचानक लड़की आरव के बिल्कुल सामने रुक गई। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराई। तुम मेरी कहानी रिकॉर्ड करोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। और फिर यहीं रह जाओगे। अचानक कैमरा स्क्रीन्स सब एक साथ बंद हो गईं और पूरे महल में घना अंधेरा फैल गया। अगली सुबह आरव का कोई पता नहीं था, लेकिन उसका लाइव स्ट्रीम इंटरनेट पर अभी भी मौजूद था। वीडियो रात 12:37 पर अचानक बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सेकंड की फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। उस वीडियो को लाखों लोग देख रहे थे और तभी एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने उस फुटेज को एनालाइज करना शुरू किया। उन्होंने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखा। पहले सब नॉर्मल लग रहा था। फिर वो मोमेंट आया जब लड़की आरव के सामने खड़ी थी, लेकिन जूम करने पर एक शॉकिंग चीज सामने आई। लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं, जैसे दर्जनों लोग अंधेरे में खड़े हों, और वे सब धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब वीडियो के आखिरी फ्रेम को जूम किया गया तो कैमरे में आरव का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। ऑडियो को बढ़ाया गया और उसमें एक वाक्य साफ सुनाई दिया, अब अगला कौन आएगा। उस दिन के बाद से भानगढ़ किले के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था,
सूरज ढलने के बाद प्रवेश सख्त मना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर कोई रात में उस किले के पास खड़ा हो तो उसे कभी-कभी एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और शायद वो आवाज अब आरफ की है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए सीक्रेट नरेटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद पहले से भी ज्यादा डरावनी हो।